अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये आई गेस सैटरडे का व्लॉग है, 29 सितंबर का व्लॉग। और सुबह सुबह मैं जा रही थी यूनिवर्सिटी और मैंने सोचा कि क्यों ना अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लिया जाए। और यहाँ पर मैं मौसम को एंजॉय करते हुए जा रही हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ। वैसे हमारी जो सैटरडे वाली क्लासेस है, 2 क्लासेस होती हैं, लेकिन वो 11:30 बजे से स्टार्ट होती हैं। और तब ये जब मैंने व्लॉग बनाया था ना, तब हमारी आईएमटी की लाइब्रेरी बन रही थी। उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह हो रहा था, तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करना था। तो इसी वजह से मैं स्टडी करने के लिए जो है वो डीआईएमसी लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी। और इसके अलावा यार हमारे जो है वो प्रेजेंटेशन भी होनी थी, तो उसके लिए भी हमें प्रिपरेशन करनी थी, स्लाइड्स वगैरह बनानी थी, पीपीटीज़ बनानी थी। तो इस हवाले से भी मैं जा रही थी ताकि जो है हम लोग बैठकर साथ में ग्रुप प्रेजेंटेशन बना सके। और आगे आगे जैसे जैसे मैं प्रोसीड करती जा रही थी, वैसे तो आपने देखा होगा बिल्कुल भी धूप नहीं थी, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद जो है वो धूप निकलना स्टार्ट हो गई। हालांकि बादल भी थे, लेकिन ये था कि सूरज के ऊपर वाले जो बादल होते हैं ना, सूरज को ढकने वाले, वो वाले बादल नहीं थे। और ये आप लोग देख सकते हैं खूबसूरत सी हमारी प्यारी सी डाव। लेकिन डाव जो है वो सिर्फ देखने में ही प्यारी है, अदरवाइज़ डाव ने बहुत ही ज़्यादा हमें ट्रॉमास दिए हुए हैं, फिर चाहे वो एकेडमिक हो या फिर फाइनेंशियल हो। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को अपने गैब की मदद से नवाजे। यार यकीन माने आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यूनिवर्सिटीज़ की मतलब फ़ीस वगैरह इतनी कर दी है ना उन्होंने कि गरीब का पढ़ना मुश्किल हो रहा है। खैर यहाँ पर मैं डीएमसी लाइब्रेरी आ चुकी थी और मैं चली गई डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ। वहाँ हमें जो अपनी पीपीटीज़ बनानी थी, हम लोगों ने वो सारी बना ली। और ये वाली जो मेरी प्रेजेंटेशन थी ना, ये भी हमारी पोस्टपोन हो गई, बिकॉज़ टीचर ने कहा कि जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊँगी तभी आप लोगों ने प्रेजेंट करना है, अभी दूसरे लोग प्रेजेंट करेंगे और मैं दूसरे टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ। खैर हम लोगों ने अपनी सारी प्रिपरेशन वगैरह तो कर ली, तो हमें इतनी ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है। बस ये कि उस टाइम जब हमारी प्रेजेंटेशन की बारी आएगी, हम लोग थोड़ा बहुत सा पढ़ लेंगे। प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के बाद मेरी जो ग्रुप मेट थी, यानी कि क्लासमेट्स थी जिनके साथ मेरा प्रेजेंटेशन का ग्रुप बना हुआ है, वो चली गई, आई थिंक कैंटीन गई थी। लेकिन स्टिल कुछ टाइम था क्लास स्टार्ट होने में, तो मैं आ गई जी लाइब्रेरी की तरफ। फिर मैंने आकर अपना कुछ पढ़ा, बिकॉज़ मेरा कुछ सिलेबस पेंडिंग में था और मैं नहीं चाह रही कि मेरा बिल्कुल ही एंड में बहुत ज़्यादा सिलेबस रह जाए, बल्कि मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाह रही हूँ ताकि मैं जब पेपर्स वाली स्टेज पर पहुँचूँ तो एटलीस्ट मेरे नोट्स वगैरह सारे प्रिपेयर हों। जब मेरे नोट्स सारे प्रिपेयर होते ना, तो मुझे पढ़ने में भी मज़ा आता है, मुझे एक बर्डन सा फील नहीं होता। अगर मेरे नोट्स ही बने हुए नहीं होते ना, और मेरे जो है एक दफ़ा पढ़ा हुआ नहीं होता, तो मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन सा फील होता है। खैर यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, क्या कहते हैं, लाइब्रेरी हम लोग सारा फ़र्श हम लोगों ने यहाँ पर गुजारा है। उसके बाद जी मैं चली गई आईएमटी की तरफ और यहाँ पर ये आप लोग बर्ड्स देख सकते हैं। इन बर्ड्स को मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जितना जितना मैं इनके करीब जा रही थी वो उतना मुझसे दूर भागे हुए जा रहे थे। वैसे कौवों के बारे में ये बात सुनने में आई है कि ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, आपको जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, इवन आपका खून भी निकाल सकते हैं। अब आई डोंट नो इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन मैंने यही सुना है। मैंने इस बार जो वो ग्लव्स वगैरह वेयर कर लिए, बिकॉज़ आप लोग धूप चेक कर सकते हैं। हाँ, ये था कि मैं पेड़ों की तरफ से आ रही थी, तो मैंने कैप वगैरह नहीं वेयर की। मैंने सोचा कि थोड़ा सा तो डिस्टेंस है, बट अपने जो हाथ है ना, उसकी मदद से अपने फेस को कवर कर लूँगी। वैसे भी मास्क तो मैंने पहना ही हुआ है। यार वैसे ट्रीज़ की अहमियत का अंदाज़ा हम लोगों को धूप में और गर्मी में ही पता चलता है, तो इसीलिए जितना हो सके ट्रीज़ को जो है वो उगाएं, उनको जो है वो मत काटें। उसके बाद यहाँ पर मैं लेक्चर हॉल पहुँच गई थी, हमारा लेक्चर हॉल भी खुल गया था। फिर मैं जा रही थी उसकी तरफ। हम लोग तो अपने टाइम पर ही पहुँचते, बस ये कि टीचर के आने का वेट होता है। हम लोग जो है वो टाइम पर पहुँचना हमारा लाजमी होता है स्टूडेंट्स का, फिर चाहे टीचर की अपनी मर्ज़ी है वो टाइम पर आए ना आए, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं होता। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं अपने कोचिंग के टाइम में थी और वहाँ पर टीचर ने आने में बहुत ज़्यादा देर कर दी थी। मैंने उनसे कहा कि सर हम तो अपने टाइम पर आए, आप क्यों नहीं अपने टाइम पर आए, मतलब आपने आने में लेट कर दिया था। उनको इस बात पर इतनी चिढ़ मच गई, वो हमेशा मुझसे उखड़े उखड़े रहते थे। और उस दिन उन्होंने मुझे कुछ बात भी कह दी थी, मतलब कुछ सख्त बात कह दी थी, जो भी मुझे याद नहीं आ रही, बस इतना याद था कि बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे वो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए टीचर्स को भी। अगर हम बच्चों को पाबंद बनाया जा रहा है टाइम का, तो आपको भी टाइम का पाबंद होना चाहिए। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप फिर बच्चों को उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। खैर हमारी क्लास हो गई। उसके बाद जी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि ज़ीशान जो है वो 2:30 बजे तक तकरीबन आता है, तो मैंने सोचा कि भाई अगेन जाकर पढ़ लिया जाए। वैसे भी हमें क्या करना है, मटा गश्ती तो मुझसे होती नहीं है, आवारापन तो मुझसे होता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी कुछ लड़कियों की तरह। तो इसीलिए मैं लाइब्रेरी चली गई, वहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए वीडियोज़ भी बनाई और इसके अलावा मैंने अपना कुछ पढ़ा। बस अल्लाह ताला जो है वो मेहनत का फल देने वाले। आप लोग अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करें, अपनी नीयत साफ़ रखें, जितना हो सके अच्छाई का काम करें और दिल साफ़ रखें, अल्लाह ताला के करीब हो जाएँ, फिर देखेंगे अल्लाह ताला आपको कैसे
से नवाजता है। जितना हो सके यार आवारागर्दी से दूर रहें, गलत कामों से दूर रहें। वैसे यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को मैं किताबी कीड़ा लग रही होंगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, मैं अपनी लाइफ को भी एंजॉय करती हूँ। बस ये कि मुझे वो जिस तरीके से होता है ना टाइम वेस्ट करना या फिर आवारागर्दी करना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। खैर यहाँ पर यूनिवर्सिटी का दिन ख़त्म होता है, घर आकर अल्हम्दुलिल्लाह कोमल ने मैंने नमाज़ अदा की और उसके बाद प्यारा सा व्यू आपके साथ शेयर किया। या आप लोग देख सकते हैं वो जो मैंने नमाज़ अदा की थी वो मगरिब की नमाज़ थी। मगरिब का जो है वो व्यू है और आजकल मगरिब भी जल्दी हो जाती है। वैसे जो है वो हल्का हल्का सा मौसम में फ़ील आना स्टार्ट हुआ है, जिस तरीके से सर्दियों वाली वाइब्स आती है। आप लोग हमारी मानो को भी देख सकते हैं, ये आजकल जो है वो पिंजरे के सामने ही बैठती है और यहाँ पर जो है हम लोगों ने एक पिंजरा जो है वो उसको बेच दिया है। उस पिंजरे में जो भी पैरट्स वगैरह थे हमारे, वो भी हम लोगों ने बेच दिए हैं। यहाँ पर आप लोग मिट्टू को देख सकते हैं, हमारे मियाँ मिट्टू को। ये देखिए मैं आपको यही दिखा रही थी कि यहाँ वाला जो पिंजरा वो हम लोगों ने सील कर दिया और बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से स्पेस लग रहा है। और ये वाला जो पिंजरा है ये भी हम लोग सेल करेंगे और इसके अलावा सिर्फ एक ही पिंजरा रखेंगे। उसके बाद जी मैं चली गई किचन में मानो के लिए फ़िश बॉईल करने, बिकॉज़ जब हम लोग अपने लिए फ़िश लेकर आते हैं तो एक पीस मानो के लिए भी लाज़मी रखते हैं, ताकि उस बेचारी के मुँह का जायका भी जो है वो चेंज होता रहे। वैसे वो चिकन तो खाती रहती है, तो उसको जो है वो वीक में एक दफ़ा या फिर 2 वीक में एक दफ़ा हम लोग लाज़मी थोड़ा-सा जो है वो फ़िश भी खिलाते हैं, ताकि वो भी थोड़ा-सा अच्छे से फ़ील करे। और इतनी जो है वो क्या कहूँ बदमाश है कि बिना ऑयल के, बिना थोड़ा-सा नमक के और बिना ये इलायची के चिकन बॉयल ये फ़िश बॉयल की भी नहीं खाती। इसको ऑयल, इलायची और इसके अलावा थोड़ा-सा नमक चाहिए होता है। और ये ज़ीशान का सालन पड़ा हुआ था। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।